हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु के अध्ययन में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 9, भगवान की सेवा करना। विष्णु रहस्य में कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान की सेवा वैसा ही प्रबंध करता है जैसा कि राजा के लिए उसके सेवक करते हैं, तो वह मृत्यु के बाद निश्चित रूप से कृष्ण के धाम को जाता है। वस्तुतः भारत के मंदिर शाही महलों की तरह लगते हैं। वे सामान्य भवन नहीं होते हैं, क्योंकि कृष्ण की पूजा उसी की तरह होनी चाहिए जिस तरह राजा की पूजा घर महल में की जाती है। अतएव वृंदावन में सैकड़ों मंदिर हैं जिनमें अर्चाकर की पूजा राजा के समान ही की जाती है। नारदी पुराण में कहा गया है, यदि कोई भगवान के मंदिर में कुछ क्षण भी रुकता है तो उसे निश्चय ही ईश्वर का दिव्य धाम प्राप्त होता है। अब ऐसा विशाल भव्य मंदिर बनाने के अनेक कारण हैं। उसमें एक कारण है कि भगवान स्वयं है। जब सभी लोगों के स्वामी हैं तो उनका मंदिर भी भव्य होना चाहिए, पर साथ में लोग ऐसे मंदिर को देखकर आकर्षित होकर आते हैं, ये भी एक कारण है। निष्कर्ष यह निकलता है कि समाज के धनी पुरुषों को सुंदर मंदिर बनवाने चाहिए और उनमें विष्णु पूजा का प्रबंध करना चाहिए, जिससे लोग ऐसे मंदिरों को देखने के लिए आकृष्ट हो और उन्हें भगवान के समक्ष नाचने या भगवान नाम कीर्तन करने या भगवान नाम सुनने का अवसर प्राप्त हो सके। इस तरह हर व्यक्ति को ईश्वर के धाम तक जाने का अवसर प्राप्त होगा। तो सबको अवसर देने के लिए एक तो ये किया जाता है। दूसरे शब्दों में, एक सामान्य व्यक्ति भी ऐसे मंदिर जाकर सर्वोच्च वर प्राप्त कर सकता है। उन भक्तों के विषय में तो कहना ही क्या, जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर ईश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने भी इस प्रकार से मंदिर बनाए कि जो भक्त है ब्राह्मण की तरह है, भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो विग्रहों की सेवा वो कर सकता है। इस संबंध में श्रीमद् भागवतम में राजा पृथु का अपनी प्रजा से एक कथन आता है, हे नागरिकों, ध्यान रहे कि भगवान हरि ही समस्त पतित बद्धात्माओं के वास्तविक मोक्षदाता है। बद्धात्माओं के उद्धार का कार्य अन्य देवता नहीं कर सकते, क्योंकि देवतागण स्वयं बद्ध हैं। एक बद्धात्मा दूसरे बद्धात्मा का उद्धार नहीं कर सकता। केवल कृष्ण या उनका प्रामाणिक प्रतिनिधि ही उसका उद्धार कर सकता है। विष्णु के अंगूठे से बहने वाला गंगा नदी का जल पृथ्वीलोक तथा अन्य लोकों में गिरता है, जहाँ वह बद्ध पापात्माओं को उद्धार करता है। अतः ऐसे पुरुषों के उद्धार के विषय में क्या कहा जाए, जो सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। यदि उन्होंने अनेक जन्मों के पाप कृत्यों का समूह एकत्रित करा हो तो भी उनकी मुक्ति निश्चित है। दूसरे शब्द में, अर्चावरों की पूजा में निरत व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के पाप समूह के फलों को कम कर सकता है। अर्चावर की पूजा विधि पहले ही बताई जा चुकी है और मनुष्य को चाहे कि इन विधि विधानों का गंभीरतापूर्वक पालन करे। तो एक विधि है कि जिससे व्यक्ति अपना पूरा केंद्र है, ध्यान है, भगवान की सेवा में, भगवान के रूप में, भगवान के नाम में, भगवान के गुण में लगाता है। अब मंदिर में होता है, क्या होता है, जब भी भगवान की पूजा होती है तब साथ में गायन भी होता है। लिंग पुराण में भगवान अभिषेक, महिमा गान तथा गायन का उल्लेख मिलता है। जो ब्राह्मण भगवान की महिमा के गायन में निरंतर लगा रहता है वह अवश्य ही भगवान के लोक को जाता है। भगवान कृष्ण इस गायन को शिवजी द्वारा की गई स्तुतियों से भी अधिक सम्मान प्रदान करते हैं। तो आप महामंत्र गा सकते हैं, अलग अलग भजन गा सकते हैं और गीता या भागवत के श्लोक गा सकते हैं। संकीर्तन, जब कोई व्यक्ति भगवान की लीलाओं, गुणों, रूप आदि के महिमा का उच्च स्वर से उच्चारण करता है तो वह संकीर्तन कहलाता है। संकीर्तन का अर्थ भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक उच्चारण। व्यक्तिगत होता है उसको हम कहते हैं जप, और जब समूह में करते तो संकीर्तन। विष्णु धर्म में सामूहिक कीर्तन की प्रक्रिया के महिमा गान संबंधी एक कथन है, हे राजा, कृष्ण शब्द इतना शुभ है, जो भी इस पवित्र नाम का कीर्तन करता है वह अनेक जन्मों से चले आ रहे पाप कर्मों के फलों से छूट जाता है। यह तथ्य है। श्री चैतन्य चरितामृत में निम्नलिखित कथन मिलता है, जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण एक बार करता है वह जितने भी पाप कर सकता हो उससे भी अधिक पाप कर्मों के फलों को नष्ट कर देता है। ये अजामिल की कथा में भी है। यमराज बताते हैं, पापी मनुष्य अनेक जन्म पाप कर्म कर सकता है, किंतु वह इतने पाप कर्म नहीं कर सकता कि कृष्ण का एक बार उच्चारण करने से उन्हें नष्ट न किया जाए। तो यहाँ पर है विशेष रूप से जिस नाम का उल्लेख है वो है कम से कम नाम आभास के स्तर पर या शुद्ध नाम। तो अपराध रहित नाम होगा तब ये
फल प्राप्त होगा, जब अपराध होंगे तो इसका फल है वो प्रकट नहीं होता है। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, हे भगवान नरसिंह, यदि मैं आपके सेवक पद को प्राप्त कर सकूं तो मेरे लिए आपकी लीलाओं के बारे में श्रवण कर पाना संभव हो सकता है। आप परम मित्र, परम आराध्य अर्चा विग्रह हैं। आपकी लीलाएं दिव्य है और उनका श्रवण करने मात्र से सारे पाप कर्म दूर हो सकते हैं। अतएव मैं उन पाप कर्मों की परवाह नहीं करूँगा, क्योंकि आपकी लीलाओं का श्रवण करने मात्र से मैं भौतिक आसक्ति से कलमश से छुटकारा पा सकूँगा। प्रहलाद महाराज को भी था कि मैं असुर कुल में हूँ, तो निश्चित रूप से मेरे से कई पाप कर्म हुए होंगे, हालांकि नहीं थे, फिर भी भक्त इसी प्रकार से विचार करता है। भगवान की लीलाओं के विषय में अनेक गीत हैं। उदाहरणार्थ ब्रह्मा जी द्वारा गाया गया ब्रह्म संहिता, नारद मुनि द्वारा गया नारद पंचरात्र तथा सुखदेव गोस्वामी द्वारा गाया श्रीमद् भागवतम। हकीकत में गीता क्या है? गीत है। भागवत क्या है? गीत है। सभी वैदिक ग्रंथ प्रायः गीतों के रूप में लिखे गए हैं, तो इसमें से किसी का भी आप गान कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन गीतों को सुनता है वह भवबंधन से सरलता से छूट सकता है। इन ईश गीतों का श्रवण करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। वे लाखों वर्ष से चले आ रहे और लोग आज भी उनसे लाभ उठा रहे हैं, तो ये सबसे प्राचीन है और लोग अभी भी लाभ उठाते हैं। तो फिर उस समय क्यों नहीं लोग पूरा लाभ उठाकर मुक्त हो जाते? तो इस समय तो लोगों को लाभ उठाना ही चाहिए। श्रीमद् भागवत में नारद मुनि अपने शिष्य व्यास देव से कहते हैं, हे व्यास, यह जान लो कि ऐसे लोग जो तपस्या, वेद अध्ययन, यज्ञ, वेद श्रुतियों के उच्चारण, दिव्य ज्ञान के चिंतन, दान कर्म करने में लगे हैं, वे सभी अपने इन पुण्य कर्मों के द्वारा भक्तों को सानिध्य चाहते हैं और भगवान की महिमा का कीर्तन करना चाहते हैं। यानी कि अन्य कितनी भी प्रक्रिया में लोग लगे हैं वो भी चाहते हैं कि हमें भगवान के नाम का कीर्तन और भक्तों का संग प्राप्त हो। यहाँ पर यह इंगित हुआ है कि भगवान का कीर्तन एवं महिमा गायन ही जीव का परम कार्य है। तो जीव के लिए ये सबसे सर्वोत्तम कार्य है जिससे उसका कल्याण होगा। जप किसी मंत्र या स्तुति का धीरे धीरे तथा मृदु वाणी में उच्चारण करना जप कहलाता है। उसी मंत्र को जोर जोर से उच्चारण करना कीर्तन कहलाता है। उदाहरणार्थ महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मृदु स्वर में हमने बोला तो उसको आप जप कहते हैं। किंतु इसी मंत्र को अन्य लोग द्वारा सुने जाने के लिए उच्च स्वर से उच्चारण किया जाता है तो उसको कीर्तन कहते हैं। महामंत्र का प्रयोग जप तथा कीर्तन दोनों में ही हो सकता है। जब जप किया जाता है तो वह जापक के निजी लाभ के लिए होता है, व्यक्तिगत हम अपनी साधना करते हैं। किंतु जब उसी का कीर्तन किया जाता है, चाहे मंदिर में कीर्तन करो, घर में कीर्तन करो, रोड पर जाकर कीर्तन करो, तो वह अन्य सुनने वालों के लिए लाभ के लिए होता है। पद्म पुराण में एक कथन है, जो व्यक्ति धीमे स्वर में या उच्च स्वर में पवित्र नाम का उच्चारण करता है उसके लिए मुक्ति तथा स्वर्गिक सुख के मार्ग तुरंत खोल जाते हैं। क्योंकि अन्य पुराण हैं प्रायः जो शुद्ध भक्ति में नहीं आए उनको भी प्रेरणा देते हैं, इसलिए वहाँ पर है भगवान के नाम की महिमा में मुक्ति, स्वर्ग के सुख इत्यादि का भी है लाभ बताया गया है, जिससे वो लोग भी हैं कम से कम इन भौतिक सुखों को प्राप्त करने की इच्छा से नाम जप करें, और नाम जप करने से उनका शुद्धिकरण होगा। जब भक्तों का संग होगा तो और फिर शुद्ध नाम ले पाएंगे। तो इसीलिए वहाँ पर ऐसे लालसा या जो है लाभ बताया गया होता है। निवेदन, आप सब जानते हैं कि इस्कॉन में वैष्णव सॉन्ग बुक या वैष्णव भजनावली अलग अलग पुस्तकें मिलती हैं जिसमें अनेक भक्तों के द्वारा भजन लिखे गए हैं। तो ये भजन या प्रार्थनाएँ जो है संस्कृत में या बंगाली में तो अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो उसकी बात कर रहे हैं निवेदन। स्कंद पुराण में भगवान के चरण कमलों में निवेदन विषयक एक कथन मिलता है कि शांत भक्त निम्नलिखित तीन विधियों से कृष्ण के प्रति अपनी विज्ञप्ति कर सकता है। संप्रार्थनात्मिका, भावपूर्वक प्रार्थना करते हुए, दैन्य बोधि का, अपने आप को विनीत रूप से प्रस्तुत करते हुए, लालसामयी, किसी सिद्धि की इच्छा करते हुए। प्रार्थना 3 प्रकार की है। एक तो जिसमें दीनता बताई जाती है, जिसमें अपनी जो निम्न स्थिति है उसका उल्लेख होता है। लालसामयी, मुझे वृंदावन में वास मिले, भगवान का मैं भजन कर सकूँ, ऐसा लालसा जो सिद्धि की इच्छा, जैसे तुलसी आरती हम गाते हैं उसमें लालसा बताई गई है। संप्रार्थनात्मिका, उसमें भाव से भगवान की महिमा का गान होता है। आध्यात्मिक जीवन की किसी सिद्धि की आकांक्षा इंद्रिय तृप्ति नहीं होती। जब भक्त को भगवान के साथ अपने स्वाभाविक संबंध की कुछ अनुभूति होती है तो उसे अपनी आदि स्थिति समझने में आती है और वह
कृष्ण के मित्र, दास, माता, पिता या प्रेमी के रूप में फिर से स्थापित होना चाहता है। यह लालसामयी विज्ञप्ति अर्थात अपनी सहज स्थिति में पहुंचने की लालसा कहलाती है। लालसा जैसे हम कहते हैं कि वृंदावन में मेरा वास हो और वहाँ पर मैं कुंज में राधा कृष्ण का दर्शन करूँ, यह लालसामयी विज्ञप्ति पूर्ण भक्ति की अवस्था में होती है और पारिभाषिक दृष्टि से स्वरूप सिद्धि कहलाती है। तो ये बहुत उच्च कोटि की प्रार्थनाएं होती हैं जिसमें जीव पूर्ण आध्यात्मिक उन्नति तथा आत्म प्रकाश के द्वारा भगवान के साथ अपने मूल संबंध को समझता है। पद्म पुराण में भगवान से प्रार्थना करते हुए भक्त के द्वारा विज्ञप्ति का कथन मिलता है। हे प्रभु, मुझे पता है कि युवतियों में युवकों के लिए स्वाभाविक स्नेह होता है और युवकों में युवतियों के लिए स्वाभाविक स्नेह पाया जाता है। मेरी आपके चरण कमलों में यह प्रार्थना है कि मेरा मन उसी तरह आपकी ओर आकृष्ट हो। यह उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है जब कोई तरुण या तरुणी विपरीत लिंग वाले को देखती है और उसमें बिना परिचय से ही सहज आकर्षण हो जाता है। ऐसा नहीं कि परिचय हुआ तब आकर्षण होता, देखने मात्र से ही या कई बार सिर्फ ध्वनि मात्र से ही ऐसा आकर्षण होता है। बिना किसी प्रशिक्षण के ही काम वासना के आवेग के कारण सहज आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। यह तो भौतिक उदाहरण है, किंतु भक्त की प्रार्थना यह है कि उसमें परमेश्वर के प्रति आकस्मिक आसक्ति उत्पन्न हो जाए जो किसी लाभ की आकांक्षा तथा कारण से मुक्त हो। भगवान के प्रति यह सहज आकर्षण आत्म साक्षात्कार की सिद्ध अवस्था है। तो ऐसा आकर्षण ही व्यक्ति को है उस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ाता रहता है, क्योंकि आकर्षण के बिना कुछ समय के बाद व्यक्ति छोड़ देगा। तो इसलिए भगवान की सेवा में, उनके नाम में, उनके रूप, गुण, लीला, उनके भक्त इत्यादि में कहीं ना कहीं भक्ति कोई श्रद्धावान व्यक्ति है उसका आकर्षण होगा तो और आगे बढ़ेगा। उसी पद्म पुराण में दैन्य बोधिका प्रार्थना है। हे प्रभु, मुझसे बढ़कर कोई अन्य पापी जीव नहीं है, नहीं मुझसे बढ़कर कोई अपराधी है। मैं इतना पापी और अपराधी हूँ कि आपके समक्ष अपने पाप कर्मों को अंगीकार करने के लिए आता हूँ तो मुझे लज्जा आती है। यह भक्त की सहज स्थिति है। जहाँ तक बद्धात्मा की बात है, इसमें आश्चर्य नहीं है कि विगत जीवन में वह कुछ न कुछ पाप कर्म किए हैं और इसे भगवान के समक्ष अंगीकार किया जाना चाहिए। ऐसा कर लेने पर भगवान निष्ठावान भक्त को क्षमा प्रदान करते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता है कि भगवान के अहेतु की कृपा का लाभ उठाकर उन्हीं पाप कर्मों को बारंबार करके क्षमादान की आशा की जाए। ऐसी मनोवृत्ति केवल निर्लज पुरुषों में पाई जाती है। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है, जब मैं अपने पाप कर्मों को अंगीकार करने के लिए आता हूँ तो मुझे लज्जा आती है। इस तरह यदि कोई व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण लज्जित नहीं होता और यह जानते हुए कि पुनः वही पाप कर्म करता है तो भगवान उसे क्षमा नहीं देंगे। तो ये मूर्खतापूर्ण विचार है कि मैं पाप करता रहूँगा और माफ़ी मांगता रहूँगा। वैदिक साहित्य में कहीं भी ऐसे विचार को स्वीकार नहीं किया गया है। यह तथ्य है कि भगवान नाम कीर्तन द्वारा मनुष्य अपने विगत जीवन के सारे पाप कर्मों से छूट जाता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता है कि शुद्ध हो जाने पर बारंबार पाप कर्म आरंभ कर दिए जाए और पुनः शुद्ध होने की आशा की जाए। भक्ति में इन मूर्खतापूर्ण प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जाता है। कोई सोच सकता है कि मैं पूरे सप्ताह पाप कर्म करूं और एक दिन मंदिर या गिरजाघर जाकर पाप कर्मों को स्वीकार कर लूँगा, जिससे मैं शुद्ध हो जाऊंगा, पुनः पाप करना प्रारंभ कर दूं। यह अत्यंत मूर्खतापूर्ण एवं अपराधपूर्ण विचार है और भक्ति रसामृत सिंधु के लेखक को स्वीकार्य नहीं है। तो विशेष रूप से हमारी प्रार्थना दैन्य बोधिका तो अधिक होनी चाहिए, क्योंकि हमारी स्थिति तो वही है। और आप देख रहे भक्ति विनोद ठाकुर ने हर प्रकार की प्रार्थना की है, पर हमारे लिए ज़्यादा जो है दैन्य बोधिका, क्योंकि जिसमें अपनी दीनता को स्वीकार करना वो ज़्यादा आवश्यक है। और उन्नत भक्त है उनके लिए लालसामयी प्रार्थना है। नारद पंचरात्र में लालसामयी विज्ञप्ति विषयक एक कथन मिलता है। एक भक्त कहता है, हे प्रभु, वह दिन कब आएगा जब आप मुझसे अपने शरीर पर पंखा जलने के लिए कहेंगे और आप स्वेच्छा से आप कहेंगे तुम इस तरह से पंखा करो। जैसे पति या घर में कोई और बड़े व्यक्ति है, हमें कहते हैं कि जरा मेरे लिए पानी ले आओ, आखिर पंखा शुरू कर दो, भोजन की थाली लगा दो। तो मैं ये आशा करता हूँ कि ये समय आए कि कृष्ण मुझे कहें कि मुझे पंखे से हवा जलो और पंखा इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से करो, थोड़ा तेज़ गति से करो। तो भगवान हालांकि
ठंडी गर्मी इत्यादि से प्रभावित नहीं होते, पर भक्तों को सेवा का अवसर देते हैं। इस श्लोक का अर्थ है कि भक्त भगवान के शरीर पर स्वयं पंखा जलना चाहता है, अर्थात वह भगवान का पार्षद बनना चाहता है। निस्संदेह भक्त किसी भी हैसियत से, चाहे दास या मित्र या प्रेमी रूप में, भगवान के प्रत्यक्ष सानिध्य में रहना चाहता है, किंतु अपनी अपनी विविध रुचि के अनुसार हर कोई इनमें से एक संबंध चाहता है। यहाँ यह भक्त भगवान का दास बनने की लालसा रखता है और भगवान को पंखा जलना चाहता है, जैसे उनकी अंतरंगा शक्ति लक्ष्मी जी करती है। वह यह भी चाहता है कि भगवान प्रसन्नतापूर्वक उसे आदेश दे कि पंखा कैसे जला जाए। यह लालसामयी विज्ञप्ति आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धावस्था है। तो ऐसी लालसा शुरुआत में नहीं होती है, पर भक्त जब उन्नत भक्ति में होता है तब ऐसी लालसाएं होती है। और लालसा है तो सेवा का अवसर जब मिलता है तब भी उसको करना चाहिए। अगर मान लीजिए उसकी लालसा है कि मैं भगवान के लिए है भोजन बनाऊं, और उसको अवसर मिलता है कहीं कार्यक्रम में जाकर भोजन बनाना, क्योंकि वो भी तो भगवान को भोग लगना है, तो हमें यहाँ पर ही उन सेवाओं का अभ्यास, हर प्रकार की सेवाओं का अभ्यास करके स्वेच्छा से सेवाओं का अभ्यास, ऐसा नहीं कि कोई कहे और हम सेवा करें, पर स्वेच्छा से सेवाओं का जब विचार हमारे मन में आता रहेगा तो ये बहुत आसान है भगवान की सेवा प्राप्त करना। नारद पंचरात्र में एक अन्य स्थल पर ऐसी विज्ञप्ति दिखाई देती है। भक्त कहता है, हे प्रभु, हे कमल नयन, वह दिन कब आएगा जब मैं यमुना तट पर एक पागल की भांति आपके पवित्र नाम का उच्चारण करता रहूँगा और मेरी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती रहेगी। यह दूसरे प्रकार की सिद्ध अवस्था है। चैतन्य महाप्रभु ने कामना की, एक एक क्षण मेरे लिए 12 वर्ष के समान लगे और आपको न देखने के कारण सारा संसार सुना लगे। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। मनुष्य को चाहिए कि भावपूर्ण प्रार्थनाएं करे और भगवान की विशेष प्रकार की सेवा करने के लिए उत्सुक रहे। यह समस्त महान भक्तों का विशेषतया चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। दूसरे शब्दों में मनुष्य को सीखना चाहिए कि भगवान को किस तरह रोकर पुकारा जाए। भक्ति का मार्ग है, इसमें हम चाहे हमारी उम्र कितनी भी हो गई है, हम ये सीखते हैं कि कैसे रोना है। बालक रोता है, बड़ा व्यक्ति भी रो सकता है, भगवान के लिए कैसे रोना है। इस छोटी सी युक्ति को सीखना चाहिए और किसी प्रकार विशेष प्रकार की सेवा में लगने के लिए उत्सुक होकर सचमुच रोकर पुकारना चाहिए। यह लौल्यम कहलाता है और ऐसे आंसू सर्वोच्च सिद्धि का मूल्य है। यदि कोई विशेष प्रकार से भगवान से मिलने और उनकी सेवा के लिए उत्सुकता विकसित करता है, जो लौल्यम कहलाता है, तो उसी मूल्य को चुकाकर वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। भगवत धाम जाने का पास क्या है? लोभ। भगवत सेवा के लिए लोभ व्यक्ति को जब होता है, अन्यथा किसी भी भौतिक मूल्य के टिकट के बल पर वह भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे प्रवेश के लिए जो मूल्य देना पड़ता है वह यही लौल्यम अर्थात लालसामयी इच्छा तथा महान उत्कंठा है। उत्कंठा करने के लिए हमेशा उत्साही और इच्छा, लालसा, तो ये मूल्य बताया गया है गोस्वामियों के द्वारा। प्रसिद्ध प्रार्थना करना। विद्वानों के अनुसार भगवद गीता में विशेषतया 11वें अध्याय में अनेक प्रामाणिक प्रार्थनाएं हैं, जिनमें अर्जुन भगवान के विश्व रूप से प्रार्थना करता है। ये भी एक प्रार्थना है जिसमें विश्व रूप की प्रार्थना अर्जुन करता है। इसी प्रकार गौतमी तंत्र के सारे श्लोक प्रार्थनाएं कहलाते हैं। श्रीमद् भागवत में भी भगवान की सैकड़ों प्रार्थनाएं हैं। अतएव भक्तों को चाहिए कि अपने उच्चार के लिए इनमें से कुछ प्रार्थनाएं चुन ले, जैसे कुंती महारानी की प्रार्थना, भीष्मदेव की प्रार्थना, ध्रुव महाराज की प्रार्थना, प्रहलाद महाराज की प्रार्थना। संस्कृत में जिनको नहीं आता है वो कम से कम जो भजन हैं उनको सीख सकते हैं। स्कंद पुराण में इन प्रार्थनाओं की महिमा बताई गई है। जिन भक्तों की जबान में भगवान कृष्ण की प्रार्थनाएं सदैव अलंकृत रहती है, उनको महान साधु पुरुष तथा संत भी आदर देते हैं और ऐसे भक्त वास्तव में देवताओं द्वारा पूजनीय हैं। जो लोग कम बुद्धि वाले हैं वे कृष्ण की पूजा न करके किसी भौतिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करना चाहते हैं, किंतु यहाँ यह कहा गया है कि जो भक्त सदैव भगवान की प्रार्थना करने में लगा रहता है वह देवताओं द्वारा भी पूजा के योग्य है। शुद्ध भक्तों को किसी देवता से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, प्रत्युत देवतागण शुद्ध भक्तों की प्रार्थना के लिए उत्सुक रहते हैं। ये हम देखते हैं कि देवता भी अति प्रसन्न होते हैं शुद्ध भक्त। गोप कुमार के चरित्र में देखते हैं, गोप कुमार जब वैकुंठ में जाते हैं तो इंद्र तक उनकी प्रार्थना करते हैं।
नरसिंह पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के अर्चावीर के समक्ष पहुँचते ही विभिन्न प्रार्थनाओं का पाठ करने में लगता है, वह सारे पाप कर्मों के फलों से तुरंत छूट जाता है और बिना किसी संदेह के वैकुंठ लोक जाने का पात्र बन जाता है। तो प्रार्थना का एक तरीका ये भी है, आप जब भगवान के साथ में दर्शन करने जाए, आपको कंठस्थ नहीं है तो किताब रखें और किताब में से पढ़कर भी प्रार्थना आप कर सकते हैं। प्रसाद ग्रहण करना, पद्म पुराण में बताया गया है, जो व्यक्ति प्रसाद को आदर देता है और नियमित रूप से अर्चावीर के सामने कुछ दूर जाकर चरणामृत के साथ उसको खाता है। चरणामृत वह जल है जो भगवान के चरणों पर अर्पित किया जाता है और जिसमें तुलसी के पौधे के बीज मिले रहते हैं, तुलसी के पत्ते, बीज इत्यादि सब रहते हैं, उसे उन पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होता है जो 10,000 यज्ञों से प्राप्त होता है। तो हम भगवान का प्रसाद या चरणामृत भगवान के सामने ना लेकर थोड़ा सा बाजू में जाकर लेते हैं। चरणामृत पान, भगवान को वस्त्र पहनाने के पूर्व प्रातःकाल स्नान कराते समय चरणामृत बनाया जाता है। जैसे हमारे मंदिर में सुबह 6 बजे मंदिर बंद हो गया है, पर अंदर एक जो भक्त है शालिग्राम शिला जो है उनका अभिषेक करते हैं और हमारे मंदिर में 12 से 14 शालिग्राम शिलाएँ हैं, उनका अभिषेक होता है और फिर वो चरणामृत जो है श्रृंगार दर्शन के समय सबको बांटा जाता है। सुगंधियों तथा फूलों से युक्त जो जल भगवान चरण कमलों से बहकर नीचे गिरता है, उसे एकत्र कर लिया जाता है और उसमें दही मिला दी जाती है। इस तरह इस चरणामृत में न केवल सुगंधित स्वाद आ जाता है, अपितु इसका आध्यात्मिक मूल्य भी बढ़ जाता है। जैसा कि पद्म पुराण में वर्णित है, जिस व्यक्ति ने कभी कोई दान नहीं दिया, जिसने यज्ञ नहीं किया, जिसने वेद का अध्ययन नहीं किया, जिसने ईश्वर की पूजा नहीं की, अर्थात जिसने कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया, यदि वह मंदिर में रखे चरणामृत को केवल पान कर लेता है तो वो भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। मंदिर में चरणामृत को एक बड़े बर्तन में रखने की प्रथा है। जो भक्त मंदिर में अर्चाविग्रह को प्रणाम करने आते हैं वे अत्यंत विनीत भाव से 3 बूंद चरणामृत ग्रहण करते हैं और दिव्य आनंद का सुख अनुभव करते हैं। अर्चाविग्रह पर चढ़ाए पुष्पों, फूलों तथा अगुर को सूंघना, हरिभक्ति सुधोदय में मंदिर में चढ़ाए गए अगुर का यह उल्लेख मिलता है। जब भक्तगण अर्चाविग्रह पर चढ़ाए गए अगुरु की सुगंध को सूंघते हैं, अगुरु या अन्य जो धूप है उनकी सुगंध को सूंघते हैं, तो वे उसी प्रकार भौतिक कलमश के विषैले प्रभाव से विमुक्त हो जाते हैं, जिस तरह एक विशेष जड़ी बूटी को सूंघने से सर्पदंश अच्छा हो जाता है। ये भी एक प्रक्रिया है, पूर्व काल में प्रयोग होती थी कि कोई विशेष औषधि का सुगंध लेने मात्र से सर्प का जो जहर है कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि जंगलों में एक जड़ी मिलती है और दक्ष लोग जानते हैं कि इस जड़ी से सर्प का द्वारा काटे गए व्यक्ति की चेतना को कैसे वापस लाई जा सकते है। उस जड़ी को सूंघने से ही सर्पदंश का विषैला प्रभाव है दूर हो जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान को चढ़ाई हुई वस्तु है उसको भी सूंघेंगे तो ये प्रभाव होगा। यही दृष्टांत यहाँ लागू होता है। जब कोई व्यक्ति मंदिर में जाता है और अर्चाविग्रह पर चढ़ाए गए अगुर सूंघता है तो उस समय उसके सारे भौतिक कलमश दूर हो जाते हैं। मंदिर आने वाले भक्त को चाहिए कि अर्चाविग्रह पर सदैव कुछ न कुछ फल, फूल, अगुरु अर्पित करे। यदि वह नकद पैसा नहीं चढ़ा सकता तो उसे कोई अन्य वस्तु चढ़ानी चाहिए। भारत में यह प्रचलन है कि प्रातःकाल मंदिर में जाने वाले पुरुष तथा महिलाएं अपने साथ कई वस्तुएं लाते हैं, यहाँ तक कि एक मुट्ठी चावल या आटा भी चढ़ाया जा सकता है। यह विधान है कि जब कोई व्यक्ति किसी साधु के पास या मंदिर में अर्चाविग्रह के दर्शन करने जाए तो भेंट यानी कि उपहार या चढ़ावा लिए बिना न जाए। यह भेंट अतीव तुच्छ हो सकती है या अनमोल भी हो सकती है, यहाँ तक कि एक फल, एक फूल या जल, कुछ भी हो सकता है। अतएव प्रातःकाल जब कोई भक्त अर्चाविग्रह पर भेंट चढ़ाने आता है और उसे अगुरु की सुगंध सूंघने का अवश्य अवसर मिलता है तो इससे जगत के सारे विषैले प्रभाव दूर हो जाएंगे। तंत्र शास्त्र में कहा गया है, यदि मंदिर के अर्चाविग्रह को भेंट की गई माला की सुगंध किसी के नथुनों में प्रवेश करती है तो पाप कर्मों का बंधन तुरंत दूर हो जाता है। यदि वह कोई पाप कर्म नहीं भी किए हैं तो ऐसे फूलों की सुगंध से वह मायावादी से भक्त बन सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप जानते हैं कौन सा है? जो 4 कुमार है भगवान के धाम में गए थे। इसके कई उदाहरण प्राप्त होते हैं, जिनमें सर्वप्रमुख 4 कुमारों का उदाहरण है। वे निर्विशेषवादी मायावादी थे, किंतु मंदिर में बचे फूलों तथा अगुरों की सुगंध सूंघने से वे भक्त बन गए। इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि मायावादी या निर्विशेषवादी न्यूनाधिक कलुषित होते हैं, वे शुद्ध नहीं होते हैं। उनमें पाप कर्म नहीं है पर अभी भी पूर्ण शुद्ध नहीं थे,
तो उस प्रकार से भगवत भक्ति के संग में आकर वो शुद्ध हो जाते हैं। इसी की पुष्टि श्रीमद् भागवत में प्राप्त होती है। जिसने पाप कर्मों के सभी फलों को धो नहीं डाला वह शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। शुद्ध भक्तों को भगवान की श्रेष्ठता के विषय में संदेह नहीं होता है। इसलिए हम अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में हमें लगाना चाहिए। अगर संहिता में जैसे मिलता है कि हमें अपने नथुनों की गंदगी साफ करने के लिए मंदिर में कृष्ण को अर्पित किए फूलों को सूंघने का प्रयास करना चाहिए।